डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुहब बानसूर के ऑनलाइन कक्षाओं में 8th क्लास के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था बेटा, जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 10 चल रहा था। चैप्टर नंबर 10 के अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे। उन्हीं क्वेश्चनों को आज आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। जो अपने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न अपन जो पढ़ेंगे, जो टॉपिक होगा वो होगा गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक जो लक्षण जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 का, उसी से अंतर्गत कौन कौन से अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहे हैं उन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, गौण लैंगिक लक्षण से क्या आशय है। आंसर देखिए, वे लक्षण जो लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, वे लक्षण जो लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। दैट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 2, नर लैंगिक हार्मोन का नाम तथा इसके दो प्रमुख कार्य। नर लैंगिक हार्मोन, नर लैंगिक हार्मोन अपने पीछे जो क्लास में पढ़ा था कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। आंसर देखिए, नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। यह वृषण द्वारा स्त्रावित होता है। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। कौन कौन से कार्य हैं? दो कार्य पूछे हैं। नंबर फर्स्ट, नर युग्मक शुक्राणुओं का उत्पादन। नर युग्मक जो शुक्राणु होते हैं उनका उत्पादन कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन करता है। जो लैंगिक हार्मोन है वो करता है। नंबर 2, पुरुषों में सहायक लैंगिक अंगों तथा द्वितीय लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी मूछ तथा आवाज को नियंत्रित करना, यह भी किसके द्वारा होता है? नर लैंगिक हार्मोन के द्वारा। यानी कि जो अपना नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है उसी के द्वारा आवाज का भारी होना और दाढ़ी मूछ का आना नियंत्रित होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्त्री लैंगिक हार्मोन के नाम व इसके दो प्रकार ये बताइए। भाई नर का हो गया, उसके बाद में स्त्री हार्मोन्स, स्त्री हार्मोन्स के नाम और इसके दो कार्य बताइए। तब देखिए नेक्स्ट नीचे इसका आंसर, एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन स्त्री लैंगिक हार्मोन है। एस्ट्रोजन के कार्य मादा युग्मक अंडाणु, भाई उधर नर युग्मक शुक्राणु उत्पन्न कर रहा है तो ये मादा युग्मक अंडाणु उत्पन्न करेगा। दूसरा, सहायक लैंगिक अंगों तथा द्वितीय लैंगिक लक्षण जैसे स्तन ग्रंथियों का विकास। वहां किसका? और दाढ़ी मूछ। भाई लड़की को लड़के से अलग करने के लिए दाढ़ी मूछ का डिफरेंट देखते हैं। लड़कों में दाढ़ी होती है, आवाज का भारी होना। इधर कौन सा आ गया? स्तन ग्रंथियों का विकास लड़कियों के अंदर, केश विन्यास और आवाज का नियंत्रण, आवाज पतली होती है। तो ये क्वेश्चन हो गए किसके? गौण लैंगिक लक्षण के अंतर्गत। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने इसमें हार्मोन की भूमिका, यानी हार्मोन की क्या भूमिका है। तो नंबर फर्स्ट आता है, नलिका विहीन ग्रंथियों से क्या अभिप्राय है। नलिका विहीन ग्रंथियों से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, नलिका विहीन ग्रंथियां क्या हैं? अंतःस्त्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं, क्योंकि इनमें निकले रसायन सीधे रुधिर में प्रवाहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, स्तन में दूध ग्रंथियों के विकास में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ध्यान से सुनना, स्तन में दूध ग्रंथियों के विकास के अंदर, यानी कि जो स्तन होते हैं, दूध पिलाते हैं बच्चों को माँ, तो उसके अंदर कौन सी ग्रंथियों के विकास में कौन सा हार्मोन सहायक होता है ताकि दूध ग्रंथियों का विकास होता है? तो वो होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन सहायक होता है। प्यूटिट्राइन हार्मोन होता है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। उसके बाद में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में अंतर, यानी कि एस्ट्रोजन मादा लैंगिक हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन नर लैंगिक हार्मोन। इन दोनों के अंदर डिफरेंट करना है कि दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंट होता है। तो देखिए दोनों के अंदर डिफरेंट, नंबर फर्स्ट आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के अंतर्गत देखिए पहला दे रखा है, यह मादा हार्मोन के अंडाशय द्वारा स्त्रावित होता है। मादा हार्मोन के जो अंडाशय होता है उसके द्वारा स्त्रावित होता है, बिल्कुल सही है। इधर टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है जो वृषण द्वारा स्त्रावित होता है। एस्ट्रोजन यह हार्मोन द्वितीयक मादा हार्मोन या लक्षणों का विकास करता है, जैसे स्तनों का विकास। इधर टेस्टोस्टेरोन
यह हार्मोन द्वितीयक नर लक्षणों का विकास करते हैं, दाढ़ी मूंछ का उगना। ठीक, इधर दाढ़ी मूंछ का उगना, इधर स्तनों का विकास, उधर क्या आ गया अंडाशय द्वारा, इधर वृषण द्वारा स्त्रावित होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। भाई यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये देखिए किस प्रकार होते हैं। उसके लिए अपने को एक डायग्राम दिया गया है, डायग्राम बेस के अंदर अपने को देखना है कि किस प्रकार से दिया गया है। देखिए जैसे ही सबसे पहले दिया गया है पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन यानी पुरुष नर में तो जो पीयूष ग्रंथि होती है उससे स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। उसके बाद में इसी में नीचे आगे नेक्स्ट नीचे और दिया गया है, डायग्राम देखते रहना। नेक्स्ट नीचे आता है तीर का निशान, देखिए नीचे नीचे आ रहा है रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है, रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फिर उसके बाद में नीचे देखिए, फिर नीचे नेक्स्ट है तीर का निशान, यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। ठीक, उसके बाद में देखिए इसी का आंसर नीचे कुछ लिखा है आपके लिए, चित्र 10.3 जो अपनी बुक का चित्र था ये ऊपर, ये 10.3 का था, ये आपको भेज दिया गया है। यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। यदि आपके पास में बुक है बेटा तो एनसीईआरटी जो बुक है उस बुक के पेज नंबर 117 के ऊपर ये डायग्राम आपको जो भेजा है ये मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजो दर्शन से रजो निवृत्ति तक होती है, क्या ये सही है? बिल्कुल हाँ सही है। यानी कि स्त्रियों के अंदर जो ऋतुस्राव प्रारंभ होता है उसे कहते हैं रजोदर्शन, और जो समाप्त होता है 45 वर्ष की एज के ऊपर उसे बोलते हैं रजो निवृत्ति। उसके बाद में नेक्स्ट आता है रजोदर्शन से क्या अभिप्राय है, रजोदर्शन से क्या अभिप्राय है। देखिए पहला ऋतुस्राव जो यौनारंभ में होता है, यौनारंभ यानी कि 11 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है यौनारंभ और 19 वर्ष तक रहता है, तो उस समय यौनारंभ यानी पहला जो ऋतुस्राव होता है जो यौनारंभ में होता है उसे रजोदर्शन कहते हैं। रजोनिवृत्ति, ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं, ये 45 से 50 वर्ष की आयु में महिलाओं में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है, हार्मोन नियंत्रित करता है। कौन करता है? हार्मोन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऋतुस्राव चक्र में शामिल क्रियाएं बताइए। ऋतुस्राव जो चक्र है उसमें शामिल जो क्रियाएं हैं वो बतानी है अपने को। तो देखिए बेटा कौन कौन सी हैं। नंबर फर्स्ट, अंडाणु का परिपक्व होना। नंबर 2, अंडाणु का निर्मोचन होना, यानी अंडाणु का निर्मोचन यानी गर्भाशय को छोड़ना। नंबर 3 आता है गर्भाशय की दीवार का मोटा होना। नंबर 4 आता है निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना, यानी कि गर्भाशय की जो दीवार होती है वो टूट जाती है और टूट के ऋतुस्राव के रूप में बाहर निकल जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, रजोधर्म एवं रजोदर्शन में अंतर स्पष्ट कीजिए। रजोधर्म एवं रजोदर्शन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए स्त्रियों में यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। ये तो होगी बेटा रजोधर्म या ऋतुस्राव की डेफिनेशन। इसी के अंदर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रजोदर्शन। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है जिसे रजोदर्शन कहते हैं। पहला जो होता है उसे क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मानव में जनन का निर्धारण कब व कैसे होता है। मानव में जनन काल का निर्धारण पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? जनन काल का निर्धारण कब और कैसे होता है। तो देखिए कब और कैसे होता है। नेक्स्ट नीचे आंसर इसका आता है, मानव में किशोर अवस्था में जब वृषण तथा अंडाशय युग्म उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। स्त्रियों में जन्नावस्था का प्रारंभ यौनारंभ यानी कि 10 से 12 वर्ष की आयु में हो जाता है। स्त्रियों में कब होता है? 10 से 12 वर्ष की आयु में। यह सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। यौनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा
लगभग 28 से 30 दिन के अंतराल में किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। और पुरुषों में जनन काल स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक चलता है। यानी कि पुरुष की यदि बात करते हैं तो बेटा उसके अंदर जो जनन काल होता है वो स्त्रियों की अपेक्षा अधिक आयु तक रहता है। तो इस कक्षा के अंदर इतना ही। नेक्स्ट कक्षा के अंदर अपन आगे अध्ययन करेंगे।